नमस्कार, डीवीएन टीवी की खबरों में आपका स्वागत है। म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले में रविवार को ऐसी स्थिति देखने को मिली जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। बचाव दल मलबे में दबे लोगों को खोजने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। 2 दिन पहले आए 7.7 तीव्रता के भीषण भूकंप ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। इस भूकंप में 1700 से अधिक लोग मारे गए और अनगिनत लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। शुक्रवार दोपहर को पहला भूकंप आया था जिसका केंद्र मांडले के पास था। इसके बाद 6.7 तीव्रता का दूसरा झटका महसूस किया गया। इन झटकों ने मांडले शहर में कई इमारतों को मलबा बना दिया, कई पुल गिर गए और रास्तों में दरारें आ गई। भूकंप का असर सिर्फ म्यांमार तक ही सीमित नहीं था बल्कि अब पड़ोसी थाईलैंड तक पहुंचा, जहां बैंकॉक में 17 लोग मारे गए हैं। बता दें, मांडले के अधिकांश निवासियों ने शुक्रवार रात रास्तों पर गुजारी है। इसके अलावा क्योंकि भूकंप के बाद घर में रहना असुरक्षित हो गया था, लोग लगातार आफ्टर शॉक्स से भयभीत थे, जिससे अस्थिर इमारतें कभी भी गिरने की संभावना थी। रविवार को भी 5.1 तीव्रता का एक और झटका आया जिससे राहत और बचाव कार्यों में लगे लोग भी दहशत में आ गए। म्यांमार की सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि भूकंप ने हवाई अड्डों, राजमार्गों और यहां तक कि पुलों सहित कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिससे राहत और बचाव कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो रही है। विशेष रूप से नेपी ताप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भूकंप से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके चलते भारत और चीन से आने वाले बचाव दलों को सीधे मांडले और अन्य प्रभावित शहरों में नहीं पहुंचाया जा सका। बता दें कि इनबा पुल भी रह गया, जिससे ईरान-नवी नदी के पार आने जाने में मुश्किलें पैदा हो गई। राहत प्रयासों को बदहाल सड़कों, गिरे हुए पुलों और संचार व्यवस्था में गड़बड़ी के कारण कठिनाई हो रही है। साथ ही देश में चल रहे गृह युद्ध ने भी राहत कार्यों को प्रभावित किया है। स्थानीय निवासी ने बताया कि 41 डिग्री सेल्सियस तापमान में मलबा हटाने का प्रयास भी किया जा रहा है।